नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे जीजा ने मिटाई साली की प्यास। दोस्तों, एक कहानी है रूपा की, जो अपनी छोटी बहन प्रियंका के साथ रहती थी। अपने साथ अपनी छोटी बहन का भी पेट पालती थी। घर के काम काज के साथ रूपा ऑफिस भी जाती थी ताकि प्रियंका की कॉलेज की फीस वो दे सके। प्रियंका इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जितना वो अपने छोटी बहन के बारे में सोचती थी, उतना ही उसकी छोटी बहन प्रियंका नकचड़ी थी और घर के काम काज भी नहीं करती थी। एक दिन की बात है, जब रूपा और उसका पति रात को कमरे में थे, तभी प्रियंका दरवाजे के छेद में से झांक कर अपनी दीदी और जीजू को देख रही थी। रूपा को लगा कि उनको कोई देख रहा है, पर उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। पर रूपा के पति को सारी बातें समझ आ गई थी। प्रियंका ऐसा रोज रात को करती थी। और तो और एक दिन तो हद ही हो गई, जब रात में प्रियंका ने अपनी दीदी के कमरे में पंखे के ऊपर मोबाइल छिपा दिया और सुबह हुई तो उसने अपना मोबाइल उठा लिया। प्रियंका की ये सारी करामात रोहन को पता चल गई थी। एक दिन की बात है, जब रूपा बाजार कुछ दवाई और सब्जियां लेने गई, तब घर पर कोई नहीं था। प्रियंका और रोहन घर पर अकेले थे। रोहन ने पूछा, प्रियंका, तुम रोज रात को हमारे कमरे में क्यों झांकती हो, बताओ। प्रियंका शर्माते हुए बोली, जीजू, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। रोहन सारी बातें समझ गया था और उसने रूपा से बात बताई। रूपा चिंतित हो गई, क्योंकि वह चाहती थी वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे। पर अब रूपा का सपना टूट चुका था। वो समझ चुकी थी कि अब प्रियंका बड़ी हो चुकी है और प्रियंका को अब घर में रखना ठीक नहीं होगा। रूपा अपनी छोटी बहन को अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि कहीं वो उसके पति के साथ कुछ गलत न कर दे। रूपा चिंतित रहने लगी और प्रियंका के लिए रिश्ता खोजने लगी। एक दिन की बात है, जब रूपा का भरोसा प्रियंका पर से बिल्कुल टूट गया। रूपा बाजार गई थी, रोहन भी ऑफिस नहीं गया हुआ था और प्रियंका का कॉलेज भी बंद था। इसलिए जीजू और साली दोनों घर में अकेले थे। तभी प्रियंका अपने जीजू के कमरे में गई और बीमार होने का नाटक करने लगी और रोहन के बगल में जाकर बैठ गई और बोली, जीजू, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। रोहन बोला, घबराओ नहीं प्रियंका, दवाई है मेरे पास, अभी लाता हूँ। प्रियंका बोली, जीजू, दरवाज़ा बंद करो, और वो रोहन से लिपट गई। रोहन घबरा गया। रोहन रूपा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन प्रियंका इतना ज़्यादा रोहन के करीब थी कि रोहन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रियंका ने रूपा के बाजार जाने से पहले खाने में नशे की दवा मिलाई हुई थी, जिससे रोहन का दिमाग नशे में था और प्रियंका जैसा कर रही थी। रोहन नशे के कारण कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ घंटों बाद रूपा घर लौटी तो उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब वो रोहन के कमरे में गई तो उसने देखा कि प्रियंका और रोहन लिपट कर सोए हुए थे। इतना सब कुछ देख रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रूपा ने अपने आप से सवाल किया कि क्या कमी थी मेरे अंदर, जो रोहन ने प्रियंका को अपना लिया। और वो रोने लगी और वहाँ से चली गई। जब प्रियंका और रोहन को होश आया तो रूपा ने किसी से कुछ नहीं कहा और प्रियंका का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दिया। पर इस घटना के बाद रोहन का मन ललचा गया था। वो भी अब प्रियंका को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और रूपा से अच्छे से बात तक नहीं करता था। फिर एक दिन रूपा जब रात को अपने कमरे में सो रही थी तो उसकी रात को अचानक से आँख खुली और उसने देखा रोहन कमरे में नहीं था। जब वो अपनी बहन के कमरे में गई तो उसने देखा रोहन प्रियंका के साथ है
रूपा अब की बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसने ये ठान लिया था कि इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। दूसरे दिन रूपा ने दूध में जहर मिलाकर दोनों को पिला दिया। रोहन और प्रियंका की मौत हो गई। रूपा ने सोचा, ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा जब खुद का पति ही खराब हो। रूपा अकेले रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह रूपा का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।